युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। 18वां रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर लगाया गया। अपने संबोधन में पीएम ने देश की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, जीएसटी और श्रम सुधारों और विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौतों का जिक्र किया। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के हल पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में जीडीपी को दोगुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। पीएम ने कहा कि इंफ्रा निर्माण पर भारी निवेश हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम या फिर डिजिटल इंडिया पहल से नई अर्थव्यवस्था का आकार लेना, बढ़ता विनिर्माण हो या निर्यात में भारी इजाफा, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी नौजवानों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से लगातार क्षमता विस्तार करते रहने को कहा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।